Good afternoon, students. Today, BA Part First, Paper Second, we are going to start our selected essays. For BA Part First, students, you'll have to get a textbook. अब मैं टेक्स्ट बुक के बारे में, सिलेबस के बारे में हमने आपको पहले बताया था. स्टार्टिंग के जो आपकी वीडियोस हैं उनमें सिलेबस और बुक्स का मैंने बारे में बता रखा है. उनको खोल कर देख लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा. एसेस जो हैं आपके 5 से 6 एसेस आपको प्रिस्क्राइब्ड है डिटेल स्टडी के लिए. डिटेल स्टडी का मतलब होता है कि इन एसेस में से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आएगा. राइट. तो ये सबसे पहला जो ऐसे है हमारा, उसका टाइटल है बोर्स. ईवी लुकास, इनका पूरा नाम है एडवर्ड वेरल लुकास. 1868 से 1938 इनका टाइम पीरियड है. और ये ब्रिटिश एसेइस्ट, नॉवलिस्ट और राइटर हैं लाइट वर्स के. लाइट वर्स होता है जिससे हल्के फुल्के ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी हैं. बॉर्न ऑफ अ क्वैकर फैमिली. क्वैकर फैमिली में इनका जन्म हुआ 1889 से 1892 तक. इन्होंने ससेक्स डेली न्यूज़, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इंग्लैंड में वहाँ काम किया. ही वॉज लेटर एसोसिएटेड विद पंच. पंच जो है वो एक मैगज़ीन का नाम है. विद द हाउस ऑफ म्यूथन पब्लिशर्स एज इट्स चेयरमैन. और ये हाउस ऑफ म्यूथन पब्लिशर्स के चेयरमैन भी बने. ही वॉज अ प्रोलिफिक एंड वर्सेटाइल राइटर. प्रोलिफिक और वर्सेटाइल राइटर हैं. अपार्ट फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव स्टडी ऑफ चार्ल्स लैम्ब, ही प्रोड्यूस्ड अबाउट a dozen novels, more than 30 collections of essays, sundry works, कुछ वेरियस, सनरीज वेरियस, ट्रैवल पे, टोपोग्राफी पे, नेचर से रिलेटेड एंड आर्ट. 2 books ऑफ रेमिनिसेंस एंड अ प्ले, है ना. ये कुछ रेमिनिसेंस, उनकी पुरानी यादों, और एक प्ले भी लिखा है. ही कॉल्ड हिज नॉवेल्स एंटरटेनमेंट्स. अपनी नॉवेल्स को उन्होंने टाइटल दिया है एंटरटेनमेंट्स, कि इनको पढ़कर आपका मनोरंजन होता है. एंड ही रोट इन अ काइंड ऑफ स्टाइल relying largely upon discursive conversation but little upon plot. He was a keen observer of men and matter, shared his pleasure amiably with his readers. His Wanderer series, Wanderer नाम की एक सीरीज़ है जो उन्होंने लिखी है, beginning with Holland and covering London, Paris, Florence, Venice, Rome. इन अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन है. became a great success. और ये जो सीरीज़ इन्होंने पब्लिश करनी शुरू की उसको बहुत सफलता मिली. He was neither a profound nor a scholarly writer, but his work is characterized by clarity and good taste. He is a prime mover in the revival of light-hearted essay. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए वो ये है कि ये एक प्राइम मूवर माने जाते हैं, यानी इनको पूरा श्रेय दिया जाता है प्रमुख रूप से कि इन्होंने जो लाइट हार्टेड ऐसे हैं, लाइट हार्टेड मतलब हल्के फुल्के, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाता है, जिनको पढ़ के आपका मनोरंजन होता है. ब्लेंडिंग ह्यूमर एंड सेंटिमेंट, सॉरी, जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमर कहते हैं हास्य, और सेंटिमेंट कहते हैं इमोशंस, भावनाएं, विच वॉज वेरी पॉपुलर इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी. तो ये जिस मोड में उन्होंने अपने एसेस लिखे हैं वो कैसा है, फुल ऑफ ब्लेंडिंग ह्यूमर एंड सेंटिमेंट. ठीक है. 20th सेंचुरी में के जो अर्ली डिकेड्स हैं, जो 10 years का पीरियड होता है, उसमें ये इस तरह के जो एसेस हैं वो बहुत ही पॉपुलर, प्रसिद्ध थे. और उनके जो वर्क्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं 4 and 20 Toilers, Wanderer in London, The Phantom Journal, Other Essays and Diversions, Events and Embroideries. ये इनके वर्क्स हैं जिनमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उनके जो मेन वर्क्स हैं वो पता होने चाहिए. बोर्स इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ रिफॉर्मिस्ट पर्पस हिडन बिहाइंड अ मास्क ऑफ प्लेफुलनेस. जैसे हमने बात करी स्टार्टिंग में भी, हमने देखा कि जो ईवी लुकास है उनके जो एसेज हैं वो किस तरह के हैं. उनके जो एसेज हैं उनके अंदर आपको लाइट हार्टेडनेस देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है. राइट. तो जो बेसिकली जो ये ऐसे है, ये बोर्स से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन नेचर है उसकी काइंडनेस पर बोर्स जो हैं वो थ्राइव करते हैं, पनपते हैं.
और जितने भी नटोरियस बोर्स हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जिनके बारे में जो प्रसिद्ध है ना, नटोरियस मतलब जिसकी बहुत ही कोई नटोरियस हो गया है, वो उसकी इस मामले में उसकी सभी लोग आलोचना करते हैं, नटोरियस बदनाम जिसे आप कहते हैं, कैन बी श्योर ऑफ अ टॉलरेंट इफ़ नॉट एग्जैक्टली सिंपैथेटिक ऑडियंस। और कोई नोटोरियस बोर भी है, यानी जिसको बारे में सभी जानते हैं कि ये बहुत ही पकाऊ किस्म का व्यक्ति है, लेकिन उसे भी इस बारे में वो पूरा आश्वस्त होता है कि उसे कोई ना कोई ऐसा सहनशील व्यक्ति मिल जाएगा, चाहे वो सिंपैथेटिक ना हो, एग्जैक्टली सिंपैथेटिक नहीं हो, लेकिन ऑडियंस के लिए यानी उसकी बात सुनने के लिए उसे कोई ना कोई मिल जाएगा। यूनिट फर्स्ट जो है ऐसे का कहते हैं, इट रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ सुपेरियरिटी, एश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस टू राइट अबाउट बोर्स एट ऑल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, एश्योरेंस है, सुपेरियरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तभी आप बोर्स के बारे में लिख सकते हो। एक्सेप्ट एज वन ऑफ देम, सिंस योर ट्रू बोर इज ऑलवेज अनकॉन्शियस ऑफ हिज बोरिशनेस and indeed usually thinks of himself as the most companionable of men. To write as one of them is to acquit oneself of the stigma. अगर आप इनके बारे में लिख रहे हो तो आप अपने आप को उस स्टिग्मा, उस कलंक से बचा सकते हो। वो जो स्टिग्मा है बोर का, वो आपके ऊपर नहीं लगेगा, आप उससे फ्री हो। Nonetheless, at some time I fear everybody is a bore because everybody now and again has a fixed idea to impart and the fixed idea of the few are the boredom of many. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ जो होते हैं वही आदमी को बोरिंग बना देते हैं, वो आदमी को बोर बना देते हैं, क्योंकि वो जो फिक्स्ड आइडियाज़ हैं कुछ लोगों के, वो बहुत सारे लोगों के लिए बोर्डम वाली बात हो जाती है। इवन द लीस्ट सेल्फ सेंटर्ड ऑफ मैन कैन नाउ एंड देन हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस सफिशेंटली और टू लूज इट्स ट्रू प्रपोर्शंस एंड फोर्स हिम टू इन्फ्लेक्ट इट ओवर मच ऑन अदर्स। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो बहुत कम सेल्फ सेंटर्ड हो। लीस्ट मीन्स बिल्कुल कमतर, यानी अपने बारे में वो नहीं सोचता है, क्योंकि जो बोर व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद ही होगा, अपने बारे में बात करेगा, अपनी फैमिली के बारे में बात करेगा, अपनी पर्सनल इश्यूज़ के बारे में बात करेगा, उसकी सारी बातें जो हैं वो खुद पर ही आके टिक जाती हैं, है ना। तो वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ट्रू प्रपोर्शंस एंड फोर्स हिम टू इन्फ्लिक्ट इट ओवर मच ऑन अदर्स, और ये जो उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ट्रू प्रपोर्शन, सही मापदंड में अधिकतर लोगों पर वो फोर्सिबली अपनी बातें थोपने की कोशिश करता है। और ये रूल बोर्ड्स पे हमेशा लागू होता है कि वंस अ बोर इज़ ऑलवेज अ बोर, फॉर इगोटिज्म इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन द बोर्स फाउंडेशन स्टोन। इगोटिज्म जिसको आप अहंकार कहते हैं, वो उसका आधारशिला है, फाउंडेशन स्टोन है। तो नहीं, उसका बिलीफ है, वॉट इंटरेस्ट हिम एंड इन्वॉल्व हिमसेल्फ एज अ सेंट्रल फिगर मस्ट इंटरेस्ट यू, क्योंकि उसका ये विश्वास है, और यही विश्वास कि जो मुझे पसंद है, मेरे लिए रुचिकर है, मैं जिसका सेंट्रल फिगर हूँ, केंद्र बिंदु हूँ, वो आपको भी पसंद आएगा, आपके लिए भी वो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। सिंस ही लिव्स ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम समथिंग इज हैपनिंग इन विच ही इज़ द सेंट्रल फिगर। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, ही लिव्स ऑल द टाइम, प्रत्येक समय पर वो जी रहा है, प्रत्येक समय को, एंड ऑल द टाइम समथिंग इज हैपनिंग इन विच ही इज़ द सेंट्रल फिगर, और हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसका वो केंद्र बिंदु है ना, उसका सेंट्रल फिगर है। ही हैज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू डिस्कोर्स अपॉन, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है अपने लिए बातचीत करने के लिए। हिमसेल्फ, हिज हाउस, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, हिज जॉब, हिज प्लेजर्स, हिज प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें उसके पास होती हैं जिसके बारे में वो डिस्कस करना पसंद करता है। सेकेंड यूनिट में ऐसे में उसने कहा है कि बोर्स आर हैप्पी। वाई दे आर हैप्पी? लार्जली बिकॉज दे हैव सो मच टू टेल एंड कम सो वेल आउट ऑफ इट। उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं शेयर करने के लिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पेशेंटली उनकी बात को सुनते हैं। Chiefly because they can find people to tell it to. The tragedy is they can always find it their listeners, me almost first. And why can they? उन्हें लिसनर क्यों मिल जाते हैं? ट्रेजिडी ये है कि
जो राइटर है ऐसे का ईवी लुकास, वो कहता है कि मैं ही अक्सर उनका शिकार बनता हूँ, और इवन जो नटोरियस बोर्स होते हैं उनको भी ऑडियंस मिल जाती है बात करने के लिए। तो उसका रीज़न क्या है, उसका आंसर क्या है कि क्यों ऐसा होता है? इन इरेडिकेबल काइंडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। इन इरेडिकेबल का मतलब होता है जिसको कि सुधारा नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। काइंडनेस का मतलब हमारे मन में जो दयालुता है की भावना है, जो उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो ये ह्यूमन नेचर क्या बड़प्पन है कि हम उनकी बात सुन लेते हैं। फ्यू मैन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू से फॉर हेवन से गो अवे यू वेरी मी। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो ये कह सकते हैं उसके मुंह पे, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, चले जाओ, तुम मुझसे बहुत थका देते हो, तुम मुझे परेशान करते हो। बोज मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल एंड वी आर लेफ्ट आइदर टू लिसन एंड एंड्योर और टू टेक रिफ्यूज इन क्रेवन फ्लाइट। दो ही ऑप्शंस हमारे पास रह जाते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड्स होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति हमें कॉवर्ड बना देते हैं, कायर बना देते हैं। तो यहाँ तो हम चुपचाप उनकी बात सुन लें, पेशेंस से उनकी बात सुन लें, उसको एंड्योर करें, सहन करें, या फिर टेक रिफ्यूज इन क्रेवन फ्लाइट। क्रेवन होता है एक क्रेवन फ्लाइट का मतलब होता है जैसे अचानक से हमें सामने से एक बोर व्यक्ति आता दिखा और हम भाग कर छुप गए, हम भागे और भाग कर हमने अपने आप को कहीं छुपा लिया ताकि वो उस आदमी के शिकंजे में ना फंस सके। तो वी सी दैम इन द डिस्टेंस एंड टर्न डाउन साइड स्ट्रीट्स और हिसन फ्रॉम द रूम। वन मैन आई नो हैज़ अ कॉम्पैक्ट। यहाँ वो बता रहा है कि एक व्यक्ति ने तो अपने साथ में एक लड़के को रख लिया था। ये कॉम्पैक्ट होता है जब एग्रीमेंट हो जाता है हमारा, हमने किसी के साथ में ये सांठगांठ कर रखी है कि अरे भाई तुम्हें इसी बात के पैसे मिलेंगे कि वो फलाना व्यक्ति है जो बहुत ही बोर है और जिससे मुझे बचना है, जिससे अगर वो आए, सपोज़ वो आकर मुझे पकड़ ले, तो तुम आकर बस सिर्फ कहना कि आपका फ़ोन आया है, आपको फ़ोन, और मैं उठकर फ़ोन के बहाने चला जाऊंगा और फिर लौट कर नहीं आऊँगा, लाइक दैट। तो इस तरह से कुछ तरीके लोग अपनाते हैं इन बोर्ड्स से बचने की कोशिश करने की। यूनिट 3 जो है उसमें वो बताता है कि बोर्ड्स का जो सबसे रेपेलेंट स्पेसिमन है, रेपेलेंट कहते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा घृणा करोगे, बहुत ही चिपकू किस्म के जो बोर्ड्स होते हैं वो होते हैं बटन होलिंग बोर्ड। बटन होलिंग आपने देखा होगा कि जब हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट का जो फर्स्ट बटन है उस बटन को अगर आप बंद कर दोगे तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है सफोकेशन हो रहा है। तो ये वही बटन होल्डिंग बोर्ड्स होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट सफोकेट कर देते हैं, मतलब आपका जीना दुभर कर देते हैं। तो ये इस प्रकार का वो राइटर कहता है, उसके एक फ्रेंड जो है वो इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। वो कहता है द मैन हु स्प्रेड्स बर्ड लाइम ऑल ओवर यू। बर्ड लाइम कहते हैं जब हम चिड़िया को पकड़ने के लिए जो चुग्गा डाला जाता है, शिकारी जो है वो शिकार करने के लिए उसको चुग्गा डालता है और वो जैसे ही वो चुग्गे आके खाने के लिए वो बैठती है उस दाने को, तो वो नीचे जो उसका जाल बिछा है वो उसको दिखता नहीं है और वो चुग्गे खाती है और वो तुरंत उसको जाल में पकड़ लेता है, बंद कर लेता है, लाइक दैट। तो ये जो बोर है हु कीप्स अ रिजनेबल वे ऑफ कैन बी डेल्ट विद। एक व्यक्ति जो बोर है और आपसे थोड़ी दूरी बना के रखता है तो उससे तो आप काम, उसके साथ तो आप डील कर सकते हो, बट व्हेन दे लीन ऑन यू यू आर डन। लेकिन जब आप वो आप पे झुक जाता है, आपको बिल्कुल उतना सफोकेट कर देता है जितना कि आपके कॉलर का बटन, ठीक है। तो वो कहता है इट इज़ वर्स्ट व्हेन दे फिक्स योर आइज ओनली अ फुट अवे एंड टेल अ फनी स्टोरी डेट इजंट फनी। वो उसने आप पे अपनी आंखें गड़ा रखी हैं, यानी उससे बचना मुश्किल है, आप उससे भाग नहीं सकते, और वो आपको एक ऐसी कहानी सुना कर कह रहा है कि हंसो, या मैं आपको चुटकुला सुना रहा हूँ जो बिल्कुल भी हंसने लायक नहीं है। नथिंग इज सो ह्यूमिलेटिंग एज टू काउंटरफेट लाफ्टर एंड द बिडिंग ऑफ अ बोर, बट वी डू इट। एक बोर व्यक्ति हमसे कह रहा है और हम काउंटरफेट यानी दिखावा कर रहे हैं, झूठ मूठ का हंस रहे हैं उसके कहने पर। द इनक्योरेबल वीकनेस एंड बिनायंसी ऑफ ह्यूमन नेचर वंस अगेन। तो एक बार फिर हम उसी वीकनेस, अपनी उसी कमज़ोरी का शिकार होते हैं कि हमारा ह्यूमन नेचर इतना ऐसा है कि हम उसको फेस पर, मुंह पर मना नहीं कर सकते, उसको भगा नहीं सकते। तो ये एक वेल एज अ शीट ऑफ आर्मर प्लेट अगेंस्ट बोर्स। आर्मर प्लेट कहते हैं जैसे आप जब युद्ध में जाते हैं तो कवच का जो काम करती है,
तो ये आर्मर प्लेट है, ये रक्षा कवच है या ढाल है. आई डोंट थिंक वी कुड डू मच बेटर देन कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थिंकिंग ट्रूथफुली अलाउड. वो कहता है कि एक हैबिट आप अपने अंदर इनकलकेट पनपा सकते हो, पैदा कर सकते हो या उसको बढ़ावा दे सकते हो. वो क्या है कि जो कुछ भी आप सच में उसके बारे में सोच रहे हो वो आप ज़ोर से बोल दीजिए. तो यानी आपने एक ऐसी हैबिट, आपको नहीं पता कि आप सामने वाले को भी सुनाई दे रहा है, लाइक दैट. अनलेस वी कैन डू दिस, ट्रेन आवरसेल्व्स टू बी डाउनराइट ऑफेंसिव, देयर इज़ नो रेमेडी अगेंस्ट बोर्स. अगर आप डाउनराइट ऑफेंसिव हो जाते हैं, मुंह पर ही उसका अपमान कर देते हैं, उसे तुरंत वहाँ से भगा दें, इसके अलावा आप उससे कुछ नहीं बच सकते एक्सेप्ट टोटल इवेजन. इवेजन कहते हैं पूर्ण रूप से आप उनको वहाँ से भगा दो या वहाँ से भाग जाओ या उनको अवॉइड करो, दैट्स इट. नो बोर एवर सेज आफ्टर नो मैटर हाउ मैनी हिंट्स, आई विल अवॉइड दैट मैन इन फ्यूचर, आई नो आई बोर हिम. क्योंकि आप उसे कितने भी हिंट्स, कितनी भी आप उसको इशारे कर दीजिए, कितने भी आप बेचैन हो रहे हैं, उठ रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहेगा कि अरे अब मैं फ्यूचर में इस आदमी से नहीं मिलूँगा, मुझे पता है मैं इसे बोर करता हूँ. सो दे विल ऑलवेज फ्लरिश. इसलिए कभी भी उनके फ्लरिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा फ्लरिश करेंगे, पनपेंगे. और सर्टेन फेमस वीकली ह्यूमरस पेपर were to cease publication, there would automatically be a decrease in board topics. वो कहता है कि ये जो ह्यूमरस पेपर वीकली छपता है उसमें बहुत ही डिसटेस्टफुल और इनक्रेडिबल थॉट्स मिलते हैं ऐसे बोर्ड्स लोगों को पनपने का. अगर ये बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली बोर्ड टॉपिक्स भी डिक्रीज हो जाए, उनकी भी कमी आ जाए. देन नो वन कुड एनी लॉन्गर रिपीट दोज सेइंग्स ऑफ हिज चिल्ड्रन विच आर गुड इनफ फॉर पंच. क्योंकि वो जो पंच न्यूज़पेपर है तो वो उन बातों को बार बार रिपीट नहीं करेगा जो सिर्फ बच्चों को सुनाई जाने वाली चीज़ें हैं. और इस प्रकार हम उन बोर्ड से निश्चित तौर पर हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एसे एंटाइटल बोर्ड्स रिटन बाय E.V. लुकास. तो निश्चित रूप से आपने इस लाइट हार्टेड ऐसे को एंजॉय किया है. बहुत ही ह्यूमरस ऐसे है और ऐसे लोग जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं और हमें अक्सर उनसे शिकायत होती है कि बहुत ही बोरिंग है, लेकिन हम चाहकर भी उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते, तो उनको कैसे डील करना है इस बारे में अच्छे से राइटर ने बताया है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास.